नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो वैकेंसी थी, पिछली भर्ती हमने केवल 5 महीने में करवा डाली थी और साथियों इस भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। बच्चे तक, युवा तक पेपर पहुंच गया। बहुत सारे हमने जब रिजल्ट का इसमें जांच करवाई पिछली सरकार के दौरान ही, तो उस वक्त आप सभी को मैंने बताया था कि जनरल की कट ऑफ 86 से 87 जाने की संभावनाएं बताई गई थी, 85 के करीब ओबीसी की जाने की संभावनाएं बताई थी और एससी एसटी की करीब 78 77 के लमसम जाने की जो है संभावनाएं थी। 75 से नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा था, ये हालत हो गई थी। टीएसपी एरिया की जरूर थोड़ी सी कम आ रही थी, लेकिन लगभग यही हालात थे। ऐसे में जब हमने वो परिणाम इस तरह के जब सरकार ने खंगाले, उस वक्त हमने शिकायतें दी, मैंने न्यायालय में लड़ाई लड़ी, इस्तिगासा लगाया। आपको पता है एफआईआर तक दर्ज नहीं करी थी पिछली सरकार ने और उससे नाराज होकर हमने इस बार समर्थन दिया था इसको बीजेपी सरकार को और बड़े स्तर पे ये सरकार जीत कर आई और आते ही इन्होंने हमारे काम करने शुरू कर दिए। सबसे ऊपर मांग थी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हो, चाहे जितनी भी भर्तियां थी चिकित्सा विभाग की उनको सबको लिखित परीक्षा से कराने की बात हो और चाहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर जो है दोबारा से करवाने की बात हो। साथियों पहले सरकार भी, पिछली सरकार भी करवाने के एक बार मूड में आई थी, लेकिन उनको बदनामी होने के डर से उन लोगों ने कैसे भी इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। न्यायालय में भी उस केस में अभी जीते हम लोग। अब से 1 महीने पहले डिसीजन आया स्पष्ट रूप से कि भाई इस एग्जाम को दोबारा से करवाना चाहिए। इसमें अब क्या बाकी रह गया जब इतने सबूत दे दिए गए और पेपर लीक हुआ है और आज तक उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। उसके लिए भी हमने अभी न्यायालय में लगा रखा है, आप सभी को मैं बता देता हूं, और उसमें जल्द ही लोग पकड़े भी जाएंगे, गिरफ्तारी भी होगी और उन गिरफ्तारियों के बाद जिन जिन लोगों के पास पेपर गया था तो उसमें जो मेन सरगना थे उनको भी हम पकड़वा कर ही चैन लेंगे। जैसे पैरामेडिकल भर्ती के फर्जीवाड़े में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। साथियों रीट वाले जो पेपर में पेपर लीक हुआ था उसमें भी हम लोगों ने ही एफआईआर करी थी। साथियों आपको मैं बता देता हूं अब तक की ज्यादातर जो पेपर लीक के जितने भी मामले हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा कोई एफआईआर दर्ज है तो वो भरत बेनीवाल के द्वारा कराई गई दर्ज है। साथियों वो भी मैंने कोर्टों में सबूत दे के इस्तिगासे लगा के मुश्किल से और ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। नहीं तो ये हमेशा उन चीजों को जांच में डाल देते हैं, यानी कि परिवाद में डाल देते हैं और उनकी जांच सालों तक होती रहती है और उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन हमें बड़ी सफलता मिली, धन्यवाद देते हैं हम इस नई सरकार को कि आते ही उन्होंने हमारी जो मांगे थी उनमें जो हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था आप सभी के सामने, मैंने आप सभी से डिमांड्स मांगी थी और उन घोषणा पत्रों की स्टार्टिंग की जो डिमांड्स है उन पे जो है उनका सामने से जो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो पहली जो मांग थी उसमें सीएचओ से संबंधित थी, जिसमें पहले का पेपर जो है उसको रद्द करा के, क्योंकि उसमें पेपर लीक हुआ था बड़े स्तर पे, उसके सारे सबूत आ गए थे, एसओजी ने भी मान लिया था, लेकिन बोर्ड क्या है अधर झूल में अटका हुआ था कि सरकार का डिसीजन आएगा तभी मानेंगे हम। सरकार पहले वाली भी डिसीजन लगभग आ चुकी थी और अब कोर्ट में भी हम केस जीत गए थे। तो ऐसे में जो है स्पष्ट आपके सामने हो चुका है कि 3531 जो भर्तियां थी उनके जो पद थे उनको भी पद बढ़ाने का मैंने आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा। मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे अभी, तो उस दौरान भी उनसे स्पष्ट रूप से कहता था कि भाई इसमें पद भी बढ़ने चाहिए क्योंकि 3531 भर्ती में विलंब हुआ है। पिछली भर्ती भी 2310 थी पदों की संख्या जब 2020 की सीएचओ हुई थी, उसको भी हमने 3 बार पद बढ़वाए थे, उसमें 2 बार, दूसरी बार बढ़वाए तब 6310 हुए, फिर एक और फाइल जुड़वाई तब जाकर 7810 हुए और मैंने विश्वास दिलाया था कि 7 से 7500 पद क्रॉस करवाएंगे और हुए पिछली भर्ती के। अब की बार भी मैंने कहा था कि 5000 पद कम से कम करवा के छोड़ेंगे, 4500 से ऊपर तो हर हाल में करवाएंगे। और साथियों लगभग वही गिनती आ गई है, 4454 के करीब अब पद हो चुके हैं, 4434 के करीब पद हो चुके हैं, जिसमें 963 पद अभी जोड़े गए हैं और 700 से 800 पद और जुड़वाने की मैं प्रयास करूंगा। साथियों हम दिल्ली केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हो, चाहे राजस्थान के पिछले चिकित्सा मंत्री उनसे बात हो, चाहे पिछले सीएम हो, अभी के जो सीएम है उन तक बात पहुंचाने का हो, चाहे न्यायालय की लड़ाई हो, चाहे आंदोलन की बात हो, पेपर लीक के खिलाफ केवल एकमात्र अपन लोगों ने लगातार आंदोलन जारी रखा और मैं धन्यवाद देता हूं उन 2 गर्ल्स को भी जिन्होंने शिकायत दी। कम से कम वो जागरूक है और वो निडर होकर पेपर लीक के खिलाफ गई, सुनीता सेन और सुखी चौधरी, दोनों उन गर्ल्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम प्रयास किया और आप लोगों को भी इनकी तरह प्रयास करना चाहिए, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो भी लोग इन ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और साथियों अब मैं बताना चाहता हूं जल्दी लिखित परीक्षा के लिए भी कुछ बड़ी न्यूज लेकर आएंगे, हम प्रयास करेंगे अभी, लेकिन
लग रहे हैं, कोर्ट में भी लग रहे हैं उस मामले में, आंदोलन भी हमारा जारी है। और जो है अब मैं स्पष्ट रूप से इसमें बहुत बड़ी आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। 3531 पदों में 963 पद जोड़ दिए गए हैं और मैंने 1800 के करीब 1700 से 1800 पद जुड़वाने की बात कही थी, पर कम से कम 5000 तो क्रॉस कराने की बात हुई थी। न्यूज़पेपर में भी मेरा यही स्टेटमेंट आया था 3 दिन 4 दिन पहले, और जब ये पेपर निरस्त करने की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आया था कि मैं मिला था उनसे, न्यूज़पेपर में भी आया था आप सभी के सामने। और जल्दी इसके फॉर्म भी रीओपन होंगे और 7 दिन के लिए, हाईएस्ट 7 दिन के लिए फॉर्म खुलवाए जाएंगे। तो फॉर्म जल्द से जल्द भर देना, बाद में ये मत कहना डेट एक्सटेंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, क्योंकि साथियों हम डेट एक्सटेंड नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने तय समय सीमा पर ही परीक्षा करवानी है। तो सीएचओ की जो तय समय सीमा पर परीक्षा होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें और प्रयास करेंगे कि भी नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में भी अगर फॉर्म रीओपन का चांस हुआ 3 दिन के लिए तो प्रयास कर लेंगे। बाकी तय समय सीमा पे ही दोनों परीक्षाएं होंगी। फरवरी में होनी है नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसमें भी पद बढ़ाने की मैंने पहले कही थी आपको, उसमें भी पद बढ़वा दिए गए हैं। उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 1000 पद बढ़े हैं, तो 2058 पद थे, अब 3058 पद हो चुके हैं। और जो है नर्सिंग ऑफिसर के जो पद है वो करीब 750 बढ़ाए गए हैं और 1588 के करीब पद थे और 2338 पद के करीब हो गए हैं, मतलब 2300 से 2400 के बीच में पदों की संख्या अब हो चुकी है नर्सिंग ऑफिसर में। जो संविदा पे भर्तियां थी साथियों, ये वो संविदा वाली भर्तियां हैं, ना कि स्थायी भर्तियां हैं। स्थायी भर्तियों का मामला अलग है, जिनको लिखित परीक्षा से कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी तीनों की तीनों जो भर्तियां जिनके पद मैंने बताए, ये सारी संविदा पे है और इनका काम अधीनस्थ बोर्ड कर रहा है और ये सारी की सारी लिखित परीक्षा से हो रही है। जबकि जो स्थायी भर्तियां हैं वो लिखित से नहीं हो रही। तो हमने न्यूज भी लगवाई थी। हम धन्यवाद देते हैं उन पत्रकार महोदय को जो हमारी आवाज को बार बार बुलंद करते हैं और हमारे इन मुद्दों को उठाते हैं, और धन्यवाद देते हैं हम इस वर्तमान सरकार को जिसने हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से सुना और उनको आगे रखा। और रही बात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के सुधार के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, आप जब सीएचओ के पद पे आएंगे तो उन पे लगातार मैं प्रयास करता रहता हूं और सीएचओ के पद को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, हमने ये विश्वास दिलाया। और जो सीएचओ के पद है उनसे जुड़ी हुए मामलों में भी मैं जल्द ही कल लाइव आऊंगा। मैंने लाइव आने की कसम खाई थी कि जिस दिन सीएचओ का पेपर रद्द करवा दूंगा, जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो रद्द करवाकर पद बढ़वा दूंगा, उस दिन मैं लाइव आऊंगा। इसलिए मैं आज लाइव आया हूं साथियों। मैं अपनी जबान का पक्का हूं, हमेशा से, आज तक कोई जबान मेरी खराब नहीं हुई। साथियों आपका अब साथ देने का फर्ज बनता है और हम और भी मुद्दों में चिकित्सा विभाग के सिस्टम को चेंज करने में बहुत आंदोलन करेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको नियमित कराने का भी काम हमने किया था, उसको भी अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। इंसेंटिव हो चाहे अदर इश्यूज हो, सीएचओ के जितने भी मुद्दे अभी तक अटके पड़े थे उन विषयों पर भी अब काम करेंगे और मैं लाइव आकर बात करूंगा। अब तक मैं ट्वीट करता आया हूं, आप तक जानकारी पहुंचाता आया हूं। तो मेरे जो सीएचओ साथी जो लगे हुए हैं उनके लिए जो संघर्ष है हमारा वो भी जारी रहेगा। अब उनके लिए भी लाइव आऊंगा और सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा जल्दी। उनके चाहे ट्रेनिंग फ्रेंड, इंसेंटिव या अदर जितने भी इश्यूज है सारे सोल्व कराकर छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, सभी परमानेंट भी होंगे और जल्द ही सभी मुद्दों को सोल्व भी किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।